जय हिंद साथियों। तो आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में दोस्तों जितने भी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो और जितने भी जो तो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट करवाएं, अगर वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस पिछले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें सारा इंपॉर्टेंट और सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बताएं, ठीक है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू रह के दोस्तों आप वो वीडियो को आप जरूर देख लेना जो प्रीवियस ईयर का जो है। और याद रखिएगा कि अभी से लेके जितने भी आपका पीछे वाला वीडियो था अगर वो नहीं देखें तो जाके देख लेना, ठीक है। बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आपको एसएससी जीडी एग्जाम में। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे या अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन चाहते हो और सिलेक्शन क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना, आपको एसएससी जीडी का जो है सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, जो कि इस बार आपको 100% सिलेक्शन देने की गारंटी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना है, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है दोस्तों। अगर पता है तो आप आंसर कीजिएगा, नहीं पता है तो बिना स्किप करे वीडियो को देखिएगा। एक एक चीज़ें आपको बताने वाले हैं और क्वेश्चन के अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए बताना है क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों कि निम्न प्रसिद्ध शासकों में से जो कौन तुलुक राजवंश से संबंधित है, बताइए। तेनालीरामन या फिर कृष्ण देवराय या फिर आपका देवराय या फिर आपका बुक्का राय, बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि कौन सा शासक जो है आपका तुलु राजवंश से संबंधित है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया आपका कृष्ण देव राय तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण देव राय। सत्य याद रखिएगा यहाँ पे कृष्ण देव राय जो कि आपका तुलु राजवंश से जो है संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों तुलु राजवंश जो है विजयनगर साम्राज्य की जो तीसरा राजवंश है, ठीक है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे कि तुलु राजवंश जो है की जो स्थापना जो है ये वीर नरसिंह द्वारा जो है वर्ष 1505 में, कब दोस्तों, वर्ष 1505 में जो है की गई थी। और साथ ही याद रखिएगा कि तुलु राजवंश का जो शासक ये कृष्ण देव राय जो कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का जो है सबसे महान शासक था। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर देना, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इल्तुतमिश ने जो है किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित का जो है निर्णय किया, बताइए। बलबन ने, रजा या फिर आपका मुआजम खान या फिर आपका नसीरुद्दीन, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एसएससी जीडी का जो है फुल तैयारी करना चाहते हो तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको लेके और ये पेड पीडीएफ आप लेके और फुल रिवीजन करके दोस्तों आप एसएससी जीडी एग्जाम सेंटर में जाना। आपका 100% की गारंटी दोस्तों, आपको क्वेश्चन जो है जीके से यहीं से आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास है, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रजिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रजिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने जो है रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि रजिया इल्तुतमिश की जो है पुत्री थी और आपका तुर्की मूल की जो है रजिया को जो है अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह जो है सेना का नेतृत्व और आपका प्रशासन के कार्यों में जो है अभ्यास कराया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी जो है सहायता ली जा सके, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि रजिया को जो है अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के जो है विरुद्ध जो है संघर्ष करना पड़ा था। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एसएससी जीडी का लाइव क्लास जो भी बच्चे करना चाहते हैं वो हमारे एसएससी जीडी का लाइव क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल रहा है, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके दोस्तों आप ले लें, वहाँ से जाके दोस्तों आप जो है अच्छे से जो है लाइव क्लास कीजिए और जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आप वहाँ से फ्री में ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है तो कि दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से जो है कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं अलाउद्दीन खिलजी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा कि दिल्ली का जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपनी बाजार नियंत्रण की जो है नीति के लिए जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है आर्थिक सुधारों में जो है सबसे प्रमुख सुधार था। याद रखिएगा तो कि उसकी बाजार नियंत्रण नीति जो है इसका उल्लेख बर्नी ने जो अपनी पुस्तक जो है तारीख ए फिरोज शाही में जो है लिखा है, ठीक है।
और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस नीति के में जो है कुल जो है 4 बाजार स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? तो पहला बाजार आप याद रखिएगा गल्ला बाजार, जो कि आपका अनाज मंडी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका है दोस्तों, आपका याद रखिएगा सराय अदल, जो कि आपका कपड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। और आपका तीसरा जो है दोस्तों, याद रखिएगा आपका कि घोड़ों और गुलामों और आपका पशुओं का बाजार है। और चौथा आपका सामान्य बाजार है, ठीक है। चौथा सामान्य बाजार, याद रखिएगा तीनों बाजार आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि तराइन की जो है दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में, 1194, 1195 या फिर 1199? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तराइन की दूसरी युद्ध कब लड़ी गई थी? चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको सिलेक्टेड बताया जा रहा है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1192 में। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे कि तराइन की दूसरी लड़ाई जो है ये वर्ष 1192 में लड़ी गई थी। और दोस्तों तराइन की जो है द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया था, ठीक है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तराइन की लड़ाई जिसे जो है तरावड़ी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तराइन की लड़ाई को दोस्तों हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, तरावड़ी की लड़ाई भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इस लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी के बीच में जो है वर्ष 1191 से लेकर आपका वर्ष 1192 के जो है बीच हुआ था। कितना बार हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 18 बार ये जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा वो आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी या शताब्दी में जो है की थी? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या फिर आपका 18वीं शताब्दी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म को जो है अपना 15वीं शताब्दी में जो है की थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि गुरु नानक देव जी के जो है अनुयायी जो है ये सिख कहलाए हैं। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गुरु नानक जी, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गुरु नानक देव जी ने जो है गुरु का जो है लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित भी किया था, जिसे दोस्तों हम लोग गुरु अंगद देव ने जो है स्थायी बना दिया था। याद रखिएगा तो सारी चीज़ें आपको बताएं गुरु नानक देव से रिलेटेड, ठीक है। चलिए कोई भी आपके एग्जाम में किस तरह से के भी जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन का आंसर आपको 100% देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया अजमेर इनमें से किस सूफी संत जो है से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। एक एक चीज़ें तैयार किया गया दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ख्वाजा नियामुद्दीन औलिया या फिर आपका ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती या फिर आपका बाबा फरीद या फिर आपका बंदान वाज गेसुद्राज, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। गेसुद्राज, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ये सूफी संत से जो है संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अजमेर शरीफ दरगाह को जो है भारत के जो है सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से जो है एक माना जाता है। यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि अजमेर का जो है एक प्रसिद्ध स्थल भी था। और याद रखिएगा कि इस दरगाह में जो है आस्था आपका जाति धर्म नस्ल और आपका आर्थिक पृष्ठभूमि जो है की परवाह किए बिना जो है सभी को जो है पूजा करने की जो है मान्यता प्राप्त है, ठीक है। याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें बताएं दोस्तों आपको। और जो भी चीज़ें में डाउट है आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जब भी आए आपको समय पर आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन में जाकर लाइव क्लास कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। और एसएससी जीडी में इस बार दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अजमेर दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विष्णु स्वामी, माधवाचार्य या फिर आपका निम्बार्काचार्य या फिर आपका रामानुजाचार्य? बताइए रामानुजाचार्य कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथ ही याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत दर्शन के जो है संस्थापक ये रामानुजाचार्य थे। और दोस्तों याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत के अर्थ जो होता है योग अवैधवाद होता है, ठीक है।
याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि रामानुज जो है एक तमिल ब्राह्मण थे और ये वैष्णववाद से जो है सबसे वैष्णववाद के जो है सबसे महत्वपूर्ण विरोधियों में से जो है एक थे रामानुज ने जो है तो आपका श्री भाष्य और दोस्तों गीता भाष्य भी लिखा था। याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें आपका रामानुजन और विशिष्टाद्वैत से बताएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार और जो है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण जो है वर्ष 1193 में दिल्ली सल्तनत के जो है किस संस्थापक के जो है आदेशों के तहत किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर आपका कुली कुतुब शाह? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है दोस्तों SSC GD के अंदर, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा दोस्तों कि कुतुब मीनार जो है दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की जो है मीनार है और इसका निर्माण जो है आपका 1193 में जो है दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है करवाया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था? बताइए इनमें से कौन सा जो है ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया था यानी निर्मित किया था? नूरजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका रज़िया सुल्तान? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर आप बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है निर्मित कराया था। और कहा जाता है कि दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है 2.5 दिन में जो है निर्मित किया गया था और इसलिए इसका नाम जो है 2.5 दिन का जो है झोपड़ा पड़ गया था, ठीक है। और इसका निर्माण से पहले दोस्तों निर्मित संस्कृत विद्यालय को जो नष्ट कर जो है मोहम्मद गौरी के आदेश पर जो है इसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वर्ष 1194 में जो है करवाया था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया कि इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद शाह या फिर आपका फिरोज शाह तुगलक या फिर आपका तैमूर या फिर आपका बाबर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए इस बार 100% SSC GD में जिसको भी सिलेक्शन चाहिए ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको एक बार मैसेज करके ये PDF आप ले लेना दोस्तों। ये पेड PDF है, आपको 100% सिलेक्शन तक आपको ये वीडियो पहुँचाने वाली है और ये सारी सिलेक्टेड। और दोस्तों याद रखिएगा कि एक बार हमारे दिए गए PDF को एक बार एग्जाम से पहले आप रिविजन करके जाना, 100% की गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन आपको इसी PDF से होने वाला है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबर, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बाबर सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे इब्राहिम लोदी 1526 में, ठीक है। इब्राहिम लोदी 1526 में जो है पानीपत की पहली जो है लड़ाई में जो है बाबर द्वारा जो है मारा गया था। और ये भी याद रखिएगा कि दोस्तों यह युद्ध जो है ये 21 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था और पानीपत में जो है लड़ा गया था, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद जो है उत्तर भारत के नियंत्रण को जो है लेकर कई निर्णायक युद्ध भी लड़े गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए दोस्तों पानीपत और आपका इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक था? बताइए। बलबन, मलिक काफूर, यहाँ दोस्तों याद रखिएगा मलिक काफूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मलिक काफूर याद रखिएगा। और आपका अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि खिलजी वंश का जो है प्रथम शासक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। और याद रखिएगा कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है अपना जीवन एक सैनिक के रूप में जो है शुरू किया था और अपनी योग्यता के बल पर जो है इसने जो है सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक का जो है पद प्राप्त किया था। और दोस्तों बाद में जो है समाना का जो है सूबेदार बना था, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। ये सिलेक्शन वाला बैच आपको करवाया जा रहा है। अगर ये सारे सिलेक्शन वाला बैच अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो 100% की गारंटी दोस्तों आपका SSC GD में 100% सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा जो है करवाया गया था? जहांगीर, शाहजहां या फिर आपका औरंगजेब या फिर आपका दारा सिको? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
सारे सिलेक्टेड है दोस्तों। और जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है और मैसेज करके ये पीडीएफ लेकर आप एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना है दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि शाहजहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिल्ली जामा मस्जिद जो है का निर्माण शाहजहाँ द्वारा कराया गया था और दिल्ली की जो है जामा मस्जिद को जो है बनने में जो है 12 वर्ष लग गए थे। इसका निर्माण जो है वर्ष 1644 में, ठीक है, वर्ष 1644 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था और आपका यह 1656 में, ठीक है, कब दोस्तों 1656 ईस्वी तक में जो है बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका 12 साल तक जो है आपका लगा था इस मस्जिद को बनाने में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शाहजहाँ इस्लामी वास्तुकला का जो है एक प्रसिद्ध संरक्षक भी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, पूछा गया कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है टका और जीतल सिक्कों का जो है प्रचलित किया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर आपका इल्तुतमिश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। इस बार 100% एसएससी जीडी में आपको वर्दी लेके आना है, ठीक है। एग्जाम से पहले अगर ये पीडीएफ अगर नहीं पढ़ के गए दोस्तों तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार पीडीएफ लेके जो कि आपके हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पीडीएफ आपको एक बार लेके रिवीजन करके दोस्तों जरूर जाना। आपके एग्जाम सेंटर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस पीडीएफ से। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए इल्तुतमिश तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखिएगा साथ ही यहाँ पे अगर याद रखिएगा कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है टका और जीतल सिक्कों का जो है प्रचलित किया था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है उत्तराधिकारी था। और ये भी याद रखिएगा कि वह दिल्ली सल्तनत का जो है तीसरा शासक था। जो मुबारक जो कि आप देख सकते हैं मामलुक वंश का से जो है संबंधित था। साथ ही याद रखिएगा इसने लाहौर के स्थान पर जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। इतनी चीज़ें बताएं दोस्तों इल्तुतमिश और आपका दिल्ली के सुल्तान टका और जीतल से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना। सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, सारा डाउट आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देख सकते हैं और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की प्रसिद्ध रचना तुत्तीनामा किसके शासनकाल में जो है रची गई थी। बाबर के शासनकाल, अकबर के शासनकाल में या फिर आपका औरंगजेब या फिर आपका हुमायूं के शासनकाल में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए तो कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो। ऑप्शन नंबर अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा। अगर बता दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि प्रसिद्ध रचना जो है तुत्तीनामा अकबर के जो है शासनकाल में रची गई थी। और तुत्तीनामा जिसका शब्द आर्थिक शब्द जो होता है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ जो होता है ये एक तोते की जो है दांता जो है आपका अर्थ होता है, ठीक है। एक तोते की दांता ये तुत्तीनामा का अर्थ होता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तुत्तीनामा जो है ये फारसी भाषा में जो है 52 कहानियों का जो है एक संग्रह है, ठीक है। 52 कहानियों का जो है एक संग्रह है तुत्तीनामा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों जिसे हम लोग जिया अल्लादीन नक्शबंदी द्वारा जो है लिखा गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 14वीं शताब्दी का जो है यह फारसी मूल ग्रंथ जो कि आपका 12वीं शताब्दी के जो है कि 12वीं शताब्दी के दोस्तों एक संस्कृत संकलन की जो है पुनर्वर्ती था, ठीक है। यार ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जिसका शीर्षक जो है ये सुख सप्ती अर्थात तोते की जो है 70 दस्ताने था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन का लास्ट वीडियो होगा जो इस क्वेश्चन का जो है लास्ट होगा इस वीडियो का, ठीक है। और बता दें जो भी बच्चे को ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए इस बार 100% सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी के अंदर तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको लेके इस बार 100% जो है एसएससी जीडी में जो है सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। 100% गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से होने वाला है। और जो भी बच्चे नहीं लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपको पछताना पड़ जाएगा अगले बार, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर आपका महमूद तुगलक ने। बताइए कौन से तुगलक ने जो है तुगलकाबाद का शहर का जो है स्थापना किया था। 4 ऑप्शन आपके समीप है, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी का तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक जो कि आपका तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि उसका शासनकाल जो चला था दोस्तों ये 1300 कितना से 1320 से लेकर आपका 1325 तक जो है किसका गयासुद्दीन तुगलक का जो है शासनकाल चला था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि तुगलकाबाद का जो है किला दिल्ली के 7 शहरों से जो है दिल्ली के 7 शहरों में से जो है तीसरा शहर जो है ये इसके जो है अवशेष कुतुब मीनार से जो 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि तुगलकाबाद किले का निर्माण जो है ये दोस्तों 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य में हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों इस किले में जो है
आदिल शाह का जो है किला भी कहा जाता है, भी जो है बना हुआ है। ठीक है, इस किले के अंदर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आदिल शाह का जो है किला भी बना हुआ है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छा लगा। और चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों को शेयर नहीं किए तो जाके दोस्तों को भी शेयर करना, और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं एसएससी जीडी का, वो हमारे एप्लीकेशन से जाके कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से लाइव क्लास कीजिए और ये फ्री में पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाला बैच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।